तो सभी को फिर से मेरा प्रेम भरा जोहार। आज फिर से हम लोग आए हैं एक नया श्रेष्ठ गीत के साथ, जिसका नाम है ढरुदत्ता दिगंबर, जिनके लेखक हैं स्वर्गीय घासीराम जी। इस श्रेष्ठ गीत में आज हम लोग देखेंगे सबसे पहले लेखक परिचय, कुछ कठिन शब्द, साथ ही साथ इसके भावार्थ को, और अंत में हम प्रश्न उत्तर को भी देखेंगे। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि इस गीत का जो भावार्थ है उसको बताने में मेरी परम आदरणीय गुरु रामदेव बड़ाइक जी जो है ये अपने विचारों को व्यक्त किए हैं। साथ ही साथ रामदेव बड़ाइक जी एक जानल सुनल नाम ही नहीं, एक समाज सेवी, नागपुरी सेवी है जे नागपुरी साहित्य संस्कृति मंच, नागपुरी भाषा परिषद से जुड़ल हैं। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं लेखक परिचय की ओर। लेखक परिचय इस प्रकार से है। स्वर्गीय घासीराम के नागपुरी कर महाकवि कहल जाई है। इनकर रचना ठेठ नागपुरी और बांग्ला शैली में भेटाइला। घासीराम कर मुद रचना में नागवंशावली, झूमर, दुर्गा सप्तशती, उषा हरण, सुदामा चरित्र मने है। इनकर गोटेक मुद किताब फाक शतक आहे जे मुंबई से छप है। 100 गो गीत इनकर कंठ में समाल रहत रहे। कृष्ण भक्ति और राम भक्ति कर गीत में इनकर बहुत रुचि रहे। शिव कर ई तो भक्त रहे। स्वर्गीय घासीराम 6 बेरा से गीत संगीत में रुचि रखत रहे। गुमला जिला कर सिसई कर प्रोफेसर कृष्ण कुमार कलांधर इनके ऊपर महाकाव्य हो लिख है। इनकर जन्म 1859 ईस्वी में लोहरदगा जिला कर मांडर थाना कर करकट गांव में होई रहे। इनकर आबा कर नाव भादोराम रहे। स्वर्गीय घासीराम कर गीत में इतनी मधुरता है रहे कि राजा महाराजा मने इनकर गीत के सुने ले इनके नवैत के बुलात रहे। स्वर्गीय घासीराम रातू महाराज कर सेवा 10 बछर से बगराहों कर रहे। इनकर मृत्यु 78 बछर आसपास 1937 ईस्वी में सूल बीमारी से हुई रही। तो अब हम लोग आगे की ओर देखते हैं। तो आइए अब हम कुछ कठिन शब्दों की ओर चलते हैं। कठिन शब्द इस प्रकार से है। ढरू का अर्थ होता है कल्याण करना। हरहू का अर्थ होता है हरण करना या दूर करना। राउर का अर्थ क्या होता है? अपने कर। रटी का अर्थ क्या होता है? रटना या याद करना को रटी कहते हैं। तजी का अर्थ होता है त्याग करना। याम का अर्थ होता है पहर या समय को याम कहते हैं। निपट का अर्थ होता है बिल्कुल। निर्बुद्धि का अर्थ होता है अनपढ़, गंवार, मुनुख। रारी का अर्थ होता है दोषी, दोष। नालिश का अर्थ होता है मुकदमा। प्रबल का अर्थ होता है वीर या पहलवान को प्रबल कहते हैं। तो आइए अब हम आगे की ओर गीत में आते हैं। क्या कहना चाहते हैं गीत में? गीत हमारा इस प्रकार से है। ढरुदत्ता दिगंबर भोला, हरहूं हमार चिंता भयंकर। ढरुदत्ता दिगंबर। ढरु का अर्थ क्या होता है? कल्याण करना, दाता देना। दिगंबर भोला जी को कहा गया है। हरहु का अर्थ होता है हरना या दूर करना। हरहु होता है हमार चिंता भयंकर। तो इसको पहले हम लोग गीत के रूप में देखते हैं कि किस प्रकार से इसको गीत में गाया जा सकता है। ढरुदत्ता दिगंबर, ढरुदत्ता दिगंबर, ढरुदत्ता दिगंबर, ढरुदत्ता दिगंबर, हरहु हमार चिंता भयंकर। ढरुदत्ता दिगंबर, ढरुदत्ता दिगंबर। इस प्रकार के इसके गाने के बोल थे। अब हम भावार्थ को देखते हैं। क्या इन 3 लाइनों में भावार्थ है? गीतकार पहिल बोल में गीतकार घासीराम कहे ना, हे भोलेनाथ, हे शिव जी, हे कल्याणकारी, रौरे हमार चिंता के दूर करू, हमके चिंता मुक्त करू।
कहने का भावार्थ यह है कि घासीराम जी जो है शिव भगवान से यह कह रहे हैं कि हे भोलेनाथ, हे शिव जी, हे कल्याणकारी, रौरे आप जो है हमारी चिंताओं को, जितनी भी जो है चिंताएं हैं, उन सभी चिंताओं से मुक्त करें, क्योंकि आप क्या हैं? कल्याणकारी हैं। त्रिभुवन तीनों लोकों के स्वामी हैं और आप सभी लोगों के जो जीवन में जो चिंता होते हैं आप वो हरते हैं। अतः हे कल्याणकारी, आप हमारी चिंताओं को दूर करें, हमारा जो चिंता है उनसे हमें मुक्त करें। तो यही 3 लाइन में यहाँ पर ये कहना चाहते हैं। अब आगे की हम बात आगे में देखते हैं। केवल राउरी नाम तजी ना दोसर काम, भोला रटी नाम आठों याम निरंतर, धरुदत्ता दिगंबर। इस प्रकार से इसके हैं। तो केवल का अर्थ होता है नाम, केवल का अर्थ मात्र, रौरी का अपने होता है, तजी का अर्थ होता है त्याग करना, रटी का मतलब होता है रटना, याद करना, आठों याम, आठों का मतलब 8 होता है, याम का अर्थ होता है समय या पहर, निरंतर मतलब लगातार। इसको अब गीत में देखते हैं कि किस प्रकार से इसके गीत के बोल हैं। केवल राउरी नाम तजी न दोसर काम, केवल राउरी नाम तजी न दोसर काम, रटी नामो आठो याम निरंतर, धरुदत्ता दिगंबर, धरुदत्ता दिगंबर। इस तरह से इसके गाने के बोल थे। आइए हम भावार्थ को देखते हैं कि क्या कहना चाहते हैं भावार्थ में। आगे गीतकार बोल में गीतकार घासीराम कहे ना कि हम सब काम के त्याग के अपने कर नाम लेविला, अपने कर ध्यान में 8 पहर मगन रहिला, रहे से है ना, रहिला से हे भोलानाथ, रौरे हमर कल्याण करो। कहने का भावार्थ यहाँ पर ये कह रहे घासीराम जी यहाँ पर कहते हैं फिर से कि हम जो हैं हे भोलानाथ, हम सभी चीजों को त्याग कर, अपने अंदर में जो भी चीज है वो सभी चीजों को त्याग कर अपने का, आपका जो है हर वक्त ध्यान में रहते हैं। 8 याम, 8 समय जो है आप ही में क्या होते हैं? मगन रहते हैं और आप ही का गुणगान करते हैं भोलानाथ। अतः हे कल्याणकारी, हे भोलेनाथ, आप हमारे ऊपर कल्याण कीजिए, आप कल्याणकारी हैं, मेरे ऊपर कल्याण करे भोलेनाथ, कल्याण करे। इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये कह रहे हैं और फिर से विनती यहाँ पर कर रहे हैं। अब आइए अब आगे की पंक्ति में हम लोग देखेंगे क्या कहना चाहते हैं घासीराम जी। निपटे निर्बुद्धि जानी, महेंद्र रारी ठानी, भोला बिन दोषे नालिश करे, हमर पर धरुदत्ता दिगंबर। इसको आइए देखते हैं कुछ जो शब्द है इसका क्या अर्थ होता है। निपटे का अर्थ होता है आपका बिल्कुल, निर्बुद्धि का अर्थ क्या होता है? अनपढ़ या गंवार या मूर्ख को बोलते हैं निर्बुद्धि। रारी का अर्थ क्या होता है? रारी का अर्थ होता है आपका दोषी या दोष। बिन दोषे नालिश, नालिश का अर्थ होता है यहाँ पर आपका मुकदमा। अब इसको गीत के रूप में देखते हैं कि किस प्रकार से इसके गीत के बोल हैं। निपटे निर्बुद्धि जानी, महेंद्र रारे रेठानी, निपटे निर्बुद्धि जानी, महेंद्र रारे रेठानी, बिन दोषे नालिश करे हमार पर, धरुदत्ता दिगंबर, धरुदत्ता दिगंबर। इसके जो भावार्थ हैं, इसको भावार्थ को देखते हैं किस प्रकार से इसके भावार्थ हैं। यहाँ पर कहते हैं, हे भोलानाथ, हमके महेंद्र बुड़बक समझेला, वो हमके मुदई समझेला, मुदई का अर्थ होता है दुश्मन, समझेला, हमके दोषी ठहराएला, हमार ऊपर वो मुकदमा करेला, हमार उद्गार करू, हे भोलानाथ हमके दया करो। यहाँ कर कहने का भावार्थ यह है कि भोलेनाथ जी का जो है घासीराम जी जो है यहाँ पर आह्वान कर रहे हैं
और ये महेंद्र कोई आदमी है जो कि यहाँ पर एक आदमी के रूप में लिए हैं जो कि इनको सता रहे हैं। तो उसमें बोलते हैं कि हे भोलेनाथ, महेंद्र जो है हमको बुड़बक समझता है, वो हमें अपना दुश्मन समझता है और इसलिए हम पर वो क्या करता है, हम पर दोष आरोप लगाता है और मेरे ऊपर क्या करता है, मुकदमा चलाता है। तो हे शिवनाथ, अब केवल हम आप ही पर विश्वास करते हैं प्रभु, आप ही पर आप कृपा निधान है, संपूर्ण विश्वास जो है आप ही पर है। इसीलिए हे शिव शंभु, आप मेरे क्या कीजिए, उद्गार कीजिए। हे भोलेनाथ, हम पर दया कीजिए, हम केवल आप ही पर विश्वास रखते हैं, आप ही पर आस्था है। इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये 3 लाइन में इस प्रकार से यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं। आगे की पंक्तियों में इस तरह से है, धनी जयनाथ काशी गणेश कृपाल घासी भोला ऐतो मुदाले मुदय महेंद्र धरुदत्ता दिगंबर। इस प्रकार से धनी जयनाथ जो है ये नाम है, गणेश कृपाल भी ये नाम है। ऐ तो मुदाले, मुदई का अर्थ होता है दुश्मन, मुदाले दुश्मनी जो लेता है उसे मुदाले कहा जाता है। यहाँ पर 3 नाम है। अब इसको आइए देखते हैं गीत के रूप में किस प्रकार से इसके गीत के बोल हैं। धनी जयनाथ काशी गणेश कृपाल घासी, धनी जयनाथ काशी गणेश कृपाल घासी ऐ तो मुदाले मुदय महेंद्र धरुदत्ता दिगंबर, धरुदत्ता दिगंबर। इस प्रकार से किसके गाने के बोल थे। आइए भावार्थ को देखते हैं कि क्या कहते हैं। यहाँ पर भावार्थ है कि हे भोलेनाथ, जयनाथ, काशी और गणेश जे हैं उमन महेंद्र से बराबरी कर सकैना, मुदा हम गरीब लाचार उनकर से या महेंद्र से मुकाबला नहीं कर सकीला। से हे भोलेनाथ, रौरे हमार कल्याण करो। कहने का भावार्थ यहाँ पर ये है कि यहाँ पर ये कहते हैं शिव भगवान से घासी जी कि हे भोलेनाथ, जो जयनाथ जो है, जयनाथ, काशी, गणेश, ये सभी जो हैं महेंद्र से बराबरी कर सकते हैं क्योंकि ये भी क्या है, ताकतवर हैं महेंद्र के जैसा। और हम जो हैं उनसे बहुत क्या है, गरीब है, लाचार है, उनसे हम मुकाबला नहीं कर सकते हैं। अतः हे भोलेनाथ, मेरा केवल आप ही क्या है, सहारा है, आप ही पर मेरा सब कुछ उम्मीद है। अतः हे भोलेनाथ, आप हम पर क्या कीजिए, कल्याण कीजिए। केवल आप ही पर जो है सभी चीज जो है आप ही पर टिका हुआ है। इनसे लड़ने के लिए मेरे पास उतना पावर, उतना ताकत नहीं है क्योंकि इनकी बराबरी हम नहीं कर सकते हैं। आप मेरे सहारे हैं, आप ही मेरा कल्याण करें। इस प्रकार से यहाँ पर कहते। आइए अब आगे देखते हैं आगे की पंक्तियों में कि क्या कहना चाहते हैं। आगे इस प्रकार से है, मुदय प्रबल वीर मुके तारू रणधीर भोला घासी के करहूं छुटी उमाहार धरुदत्ता दिगंबर। मुदई का अर्थ तो जानती हैं, दुश्मन। प्रबल का मतलब होता है आपका बलवान, वीर। तारू, तारन, तारू का अर्थ होता है तारना, काटना, समाप्त करना। रणधीर शिव भगवान को कहा जाता है। उमाहर जो है पार्वती जी का जो है पति है, उन्हें कहा जाता है, अर्थात शिव को ही उमाहर यहाँ पर बोले हैं। तो आइए अब हम गीत के रूप में देखते हैं इसे किस प्रकार से गीत गा सकते हैं। मुदय प्रबल वीर मोके तारो रणधीर, मुदय प्रबल वीर मोके तारो रणधीर घासी के करहूं छुटी उमाहार धरुदत्ता दिगंबर, धरुदत्ता दिगंबर। इस प्रकार के इसके गीत के बोल थे। आइए अब हम भावार्थ को देखते हैं कि क्या कहते हैं भावार्थ में। यहाँ पर कहते हैं कि हे भोलानाथ, हे कल्याणकारी नाथ, मुदई बहुत बलवान है ना, हम के रौरे हम घासी राम के केकरो मुदई हेवेक से या बनेक से दूर करो। हे भोलानाथ, रौरे हमर कल्याण करो। कहने का भावार्थ यहाँ पर ये है कि घासी राम जी जो है यहाँ पर भगवान शिव जी से ये विनती कर रहे हैं कि हे भोलानाथ, हे कल्याणकारी,
जो दुश्मन जो होते हैं वो बहुत बलवान होते हैं, और बलवान होने से के कारण हे शिव, हे कल्याणकारी, हमें दुश्मनी लेने से या दुश्मन से हमें क्या करें, दूर रखे, सदैव हमें दूर रखे। हे भोलानाथ, हम पर कल्याण कीजिए, हम पर दया कीजिए। इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये कर रहे हैं। तो अंत में यहाँ पर ये देखते हैं, अंत में भावार्थ इसका यही निकल के आता है कि घासीराम जी जो हैं शिव भगवान जी की उपासना कर रहे हैं और ये कहते हैं कि हे शिव जी, आप क्या हैं, कल्याणकारी हैं, और हम क्या करते हैं, आप ही का गुणगान करते हैं। और गुणगान के साथ साथ जो मेरे दुश्मन जो हैं, महेंद्र जो है, महेंद्र क्या है, वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है, जिसके कारण से वो हमें क्या करता है, बहुत ही दबाने का प्रयास करता है, मुकदमा चलाता है, और दबाने के साथ साथ वो हम पर बहुत सारा यातना करना चाहते हैं। और भोला, जयनाथ, काशी ये उनके बराबरी कर सकते हैं, लेकिन मैं उन लोग का बराबरी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि हम बहुत ही कमजोर और लाचार आदमी है। इसीलिए अब हमें क्या कीजिए, उन सारे दुश्मनों से हमें दूर रखिए। केवल आप ही पर मेरा सब कुछ विश्वास है, अगर सहारा केवल आप ही हैं। इस प्रकार से यहाँ पर जो है उन कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से, कुछ उदाहरण के माध्यम से यहाँ पर जो शिव जी की उपासना जो है, शिव जी का जो है, इनका जो शक्ति है उनकी यहाँ पर दिखाने का प्रयास किए हैं कि शिव जी क्या होते हैं, कल्याणकारी होते हैं, और जो निर्बल होते हैं, जो जिनका कोई सहारा नहीं होता है, उनका शिव सहाय करते हैं। उनका शिव जो है यही भगवान क्या करते हैं, उनकी सहारा बनते हैं। और गरीब का मात्र एक सहारा शिव जी हैं। जब आदमी थक जाता है दुश्मन से लड़ते लड़ते, तो उस समय जो है साक्षात शिव भगवान को याद करते हैं और ये सभी क्या दुखों को हरते हैं। इस प्रकार से ये जो कविता था धरुदत्ता दिगंबर, उसमें ये कहना चाह रहे हैं। अब आइए हम आगे देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न की, और महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार से हैं। पहला प्रश्न है, शिष्ट गीत धरुदत्ता दिगंबर का लेखक कौन है? कवि कंचन, महंत घासी, बरजूराम, घासी राम। इसका सही आंसर क्या है आपका? घासी राम इसका सही आंसर है। शिष्ट गीत धरुदत्ता दिगंबर कौन रस में लिखल गीत है के? वीर रस, श्रृंगार रस, करुण रस, भक्ति रस। तो इसका सही आंसर क्या है आपका? भक्ति रस। आगे के प्रश्नों में देखते हैं, शिष्ट गीत धरुदत्ता दिगंबर में कवि घासी राम कौन भगवान कर गुणगान कर हैं? शिव भगवान, राम भगवान, कृष्ण भगवान, काली माई। इसका सही आंसर क्या है? शिव भगवान इनका गुणगान किए हैं। महाकवि घासी राम धरुदत्ता दिगंबर में उमाहार के कई हैं? माता पार्वती, भगवान राम, भगवान शिव, कृपालु गणेश। इसका सही आंसर क्या है आपका? भगवान शिव को कहा गया है उमाहार। महाकवि घासी राम अपन रचना धरुदत्ता दिगंबर के कौन विद्या में लिखाएं? शिष्ट गीत, शिष्ट कविता, कहानी, कथा। तो सही आंसर क्या है इसका? शिष्ट गीत। आगे के प्रश्नों में हम देखते हैं, धरुदत्ता दिगंबर गीत में कवि अपन के कैसन बताए हैं? निर्दोष, निर्बुद्ध, गंवार, सौर। इसका सही आंसर क्या है आपका? सभी। मुदई कर अर्थ का हवेला? दोस्त, दुश्मन, परिवार, संगी। इसका सही आंसर है आपका दुश्मन। आगे हम लोग देखते हैं, नाग वंशावली केकर लिखल रचना आहे? घासी राम, जगनिवास, नारायण तिवारी, दिगपाल राम देवहरिया, महंत घासी। इसका सही आंसर क्या है? घासी राम। आगे की प्रश्न इस प्रकार से हैं, नागपुरी फाग शतक केकर प्रसिद्ध गीत है के? महंत घासी, घासी राम, कवि कंचन, बरजूराम। तो इसका सही आंसर क्या है? घासी राम। आगे प्रश्न है, तंजी कर अर्थ का हेवेला? त्याग करना,
मन को हरना, प्रसन्न होना, दुश्मनी करना। तो इसका सही आंसर है आपका त्याग करना। आगे कहते हैं महाकवि घासीराम उपरे महाकाव्य के लिखें? प्रफुल्ल कुमार राय, नईमुद्दीन मिर्दाहा, श्रवण कुमार गोस्वामी, प्रोफेसर डॉक्टर कृष्ण कालाधर। इसका सही आंसर क्या है? प्रोफेसर डॉक्टर कृष्ण कालाधर इसका सही आंसर है। आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं 12वां प्रश्न में, महाकवि घासीराम कर जन्म कौन गांव में होई रहे? बरटोला, सिमडेगा, मांडर थाना कर करकट गांव में, स्नेहा लोहरदगा में, पिठोरिया रांची में। इसका सही आंसर है आपका मांडर थाना कर करकट गांव में। महाकवि घासीराम कर कौन किताब मुंबई में छप रहे? उषा हरण, सुदामा चरित्र, नाग वंशावली, भाग शतक। इसका सही आंसर है आपका भाग शतक। धरु तथा दिगंबर में गीतकार भोलानाथ से का के दूर करे कई हैं? उत्तर आपका है भयंकर चिंता, पापी प्राण के, कष्ट और दुख के नरसंहार। इसका सही आंसर क्या है? भयंकर चिंता को दूर करने की बात यहाँ पर कहे हैं। महाकवि घासीराम कर गीत धरु तथा दिगंबर में याम कर मनी काहेला कार, अत्याचार, पहर या समय, संकट। इसका सही आंसर है आपका पहर या समय। तो इस प्रकार से आइए हम देखते हैं हमारा गुरुजी द्वारा जो है इस गीत को प्रस्तुत किए हैं, जो कि इस प्रकार से है। ढरुदाता दिगंबर, ढरुदाता दिगंबर, ढरुदाता दिगंबर, ढरुदाता दिगंबर, हरहु हमार चिंता भयंकर, ढरुदाता दिगंबर, ढरुदाता दिगंबर। केवल राउरी नाम तजी न दोसर काम, केवल राउरी नाम तजी न दोसर काम। रटी नाम आठयमय निरंतर, ढरुदाता दिगंबर। रटी नाम आठयम निरंतर, ढरुदाता दिगंबर, ढरुदाता दिगंबर। निपटे निर्बुद्धि जानी महेंद्र रारी ठानी, निपटे निर्बुद्धि जानी महेंद्र रारी ठानी। बिन दोषे नालिश करे हम पर, ढरुदाता दिगंबर, ढरुदाता दिगंबर। धनी जय नाथ काशी गणेश कृपाल घासी, धनी जय नाथ काशी गणेश कृपाल घासी। এই তো মুদয় মহেন্দ্র, ঢরুদাতা দিগম্বর, ঢরুদাতা দিগম্বর। মুদয় পরবল বীর মোকে তারু রণধীর, মুদয় পরবল বীর মোকে তারু রণধীর। घासी के करहु छुटी उमर, ढरुदाता दिगंबर, घासी के करहु छुटी उमर, ढरुदाता दिगंबर, ढरुदाता दिगंबर, ढरुदाता दिगंबर। तो उम्मीद है रौर मन के ये गीत और ये वीडियो अच्छा लगल। तो अगर अपने मन के ये वीडियो अच्छा लगत है तो प्लीज इस वीडियो के लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करवाएं और साथ ही साथ बेल आइकन के दबाए लगाएं ताकि आने वाला हर वीडियो अपने मन के मिलते रही। तब तक के लिए फिर से एक नया वीडियो के साथ हमें मिलब। तब तक के लिए जोहार, धन्यवाद।